वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है किस तरह हम 67th बीपीएससी में 115 या उससे ज़्यादा का स्कोर कर सकें, जिससे हमारा प्री ईजिली कंप्लीट हो जाए। उसके लिए हमें क्या क्या करना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है और कितना पढ़ना है, तो मेन फोकस इस पर करना है। तो जिसके लिए हमारा हेडलाइन है आज का, देख सकते हैं आप, बीपीएससी में पिछले 5 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का डीएनए टेस्ट। मतलब बीपीएससी में पिछले 5 वर्षों में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमारे लिए कौन कौन से सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे पढ़कर हम 115 या इसके ज़्यादा का स्कोर कर सकते हैं। आपको देख ही चुके हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर शुरुआत में बता देना चाहता हूँ कि पहले स्टडी करेंगे 60 से 62 में बीपीएससी में कितने प्रश्न आए थे और कहाँ से आए थे। 63वीं में किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए, 64वीं में किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए, 65वीं में किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए, 66वीं बीपीएससी में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं और 67वीं बीपीएससी में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने की संभावना है, जिससे हमारा स्कोर जो है 115 या उससे ज़्यादा का हो सके। फिर हम इसके बाद बात करेंगे बीपीएससी में पिछले 5 वर्षों में हिस्ट्री से पूछे गए प्रश्नों का। हिस्ट्री से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसे प्रिपरेशन कैसे करना है। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी से किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पॉलिटी के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिहार के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका साइंस और करंट अफेयर्स के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी का हम स्टडी करेंगे एक एक करके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 60 से 62 में बीपीएससी में कितने प्रश्न पूछे गए और उसका क्या विश्लेषण है, किस सब्जेक्ट से कितने पूछे गए। तो टोटल आप जैसे कि जानते हैं 150 क्वेश्चन बीपीएससी में होता है, तो 60 से 62 में 150 क्वेश्चन थे। इस 150 क्वेश्चन में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए और उसका प्लानिंग कैसे करना है, ये देखते हैं। पहले तो हमें देखेंगे किस क्वेश्चन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है 60 से 62 में पूछा गया हिस्ट्री से, इसमें से 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से 19, इकोनॉमी से 13, पॉलिटी से 12, साइंस से 20, करंट से 27, बिहार से 17 और मैथ से 10। ये हर साल 10 क्वेश्चन ही मैथ से पूछे जाते हैं। देखिए, यदि आप यहाँ से किसी 3 सब्जेक्ट को अच्छे से आप स्टडी कर लेते हैं, कोई भी 3, इन 8 में से किसी भी 3 सब्जेक्ट को आप स्टडी करते हैं अच्छे से, और साथ ही ये 3 सब्जेक्ट करंट, बिहार और मैथ, और इधर से कोई 3, इन 5 में से 3 कोई, तो आप 115 और उससे ज़्यादा का स्कोर ईजिली कर सकते हैं। देखिए, करंट आपको पढ़ना ही है, 25 से 30 मार्क्स करंट से पूछे हैं, इसमें 70 है। बिहार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 17 क्वेश्चन है, 17 से 20 के आसपास होता है, और मैथ से 10 क्वेश्चन हर साल फिक्स होता है। ये 3 आपको मतलब फिक्स है। जैसे कि एक होता है ना ऑनर्स पेपर में फिक्स है, तो एक ऑनर्स होता है, कुछ सब्सिडी होता है या कुछ ऑप्शनल होता है, जो आप नाम बोले। तो ये तीनों आप फिक्स कर लिए, यहीं पढ़ना है। और उसके बाद आपके इन जो बचे हैं 5, इनमें से कोई 3 आप पढ़ लीजिए अच्छे से, बाद बाकी प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, आपके 115 प्लस आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही साल ऐसा हुआ, हर साल की ऐसी स्टोरी है। 63वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से 35, ज्योग्राफी से 18, इकोनॉमी से 15, पॉलिटी से 13, साइंस से 20, करंट से 25, बिहार से 14 और मैथ से 10। पैटर्न देख रहे हैं। फिर मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा किस सब्जेक्ट, जिन 5 की बात कर रहा हूँ, उन 5 में से कौन सा 3 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। 64वीं बीपीएससी का विश्लेषण है। हिस्ट्री से 30, ज्योग्राफी से 19, इकोनॉमी से 13, पॉलिटी से 12, साइंस से 20, करंट से 28, बिहार से 18 और मैथ से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 65वीं में हिस्ट्री से 28, ज्योग्राफी से 20, इकोनॉमी से 9, पॉलिटी से 10, साइंस से 30, करंट से 27, बिहार से 16 और मैथ से 10। कुछ स्टूडेंट्स
ये भी बोल सकते हैं बिहार सर 16 ही क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, कुछ का कहना है 16 ही पूछते हैं। इस पर मैं एक बात बताऊंगा कि मैं कई वीडियो में मैं खुद ही बता चुका हूं कि बिहार से 25 से 30 क्वेश्चन पूछते हैं, और यहाँ पर आपको 16 देख कर थोड़ा हैरानी होता होगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और मेरे हिसाब से बिहार से 40 से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सोचते होंगे क्या ये लिखा है यहाँ पर 16 आप ही लिखे हैं, तो क्या ये गलत लिखे हैं? नहीं, ये 16 सही है, और ये 40 से 50 आएंगे। और आपको पढ़ना 40 से 50 सोच करके है, 16 सोच करके बिहार नहीं पढ़ना है, कहने का मेरा मतलब ये है। और कैसे 40 से 50 आते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले इसे देख लेते हैं। 66वीं बीपीएससी में प्रश्नों का विश्लेषण। हिस्ट्री से 31, ज्योग्राफी से 20, इकोनॉमी से 11, पॉलिटी से 12, साइंस से 18, करंट से 28, बिहार से 20 और मैथ से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और 67वीं में क्या क्वेश्चंस आएंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बिहार से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या बिहार से 40 से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमें पहले इसके ऊपर डिस्कस करना है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, आपको 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे 66वीं बीपीएससी में, लेकिन 67वीं बीपीएससी में 40 से 50 क्वेश्चंस के टारगेट करके आपको पढ़ना है बिहार। उसकी वजह यह है कि बिहार को आपको वैसे पढ़ना है जैसे प्री के साथ साथ आपको मेंस में भी फायदा हो और इंटरव्यू में भी आप अच्छा कर सके। क्योंकि जो यहाँ पर बिहार से मैं 20 क्वेश्चंस लिखा हूँ, ये बिहार सिर्फ वो क्वेश्चंस है जो ओनली बिहार को टच करता है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको बीपीएससी में क्वेश्चन सिर्फ 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। यदि ऐसे क्वेश्चंस हो आप कहाँ रखेंगे। पहला क्वेश्चन, सासाराम में इनमें से किसका मकबरा है, क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। या शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। तो ये क्वेश्चंस बिहार से हो गए। यदि क्वेश्चन ये पूछे कांग्रेस का बिहार में फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ था, या कांग्रेस का पटना या पटना के आसपास में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन। एक ये तो आप उसे बिहार में काउंट कर लें या उसे आधुनिक भारत में हिस्ट्री में काउंट कर लें। फिर यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ दे अशोक किस राज्य वंश से था, तो उसे आप बिहार में भी काउंट कर सकते हैं और हिस्ट्री में भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अशोक किस राजवंश से था उसे हिस्ट्री में काउंट किया गया है, ना कि बिहार में। बात समझ में आ गया। गांधी जी का पहला सत्याग्रह इनमें से किस जगह पर है, या चंपारण सत्याग्रह का संबंध इनमें से किससे है। तो इस टाइप क्वेश्चन को हिस्ट्री में काउंट कर दिया जाता है, बिहार से नहीं। समझ में आ गया। यदि आप बिहार को सही से पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे, कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस यहाँ से आपको टच करेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब है आपको 40 से 50 क्वेश्चंस यदि इनडायरेक्टली देखा जाए तो बिहार से पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब आप बिहार को अदर टॉपिक के अपेक्षा, अदर सब्जेक्ट के अपेक्षा अच्छे से पढ़ें। पहली चीज़, ज़्यादा आपके फायदा होगा। करंट को आप देख लें, मैथ आपको करना ही है। बचे ये सब्जेक्ट है, बच्चे इन 5 में से किसी भी 3 को पढ़ते हैं तो 115 प्लस जाएंगे, किसी भी 2 को पढ़ते हैं तो 100 के प्लस आपका स्कोर जरूर जाएंगे। तो आप देखना है कौन सा पढ़ना है आपको, वो आपको जो आसान लगे, जो अच्छे लगे वो पढ़ना है। यदि मुझसे पूछेंगे तो आपको जो भी पढ़ना है हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर पढ़िएगा। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ लीजिए, तीनों ही आसान है। हिस्ट्री थोड़ा बड़ा है तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन ज़्यादा है, और पॉलिटी भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर भी आपको जो अच्छा लगे वो कोई 3 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो से पहले अगले वीडियो में तो हमें बात करना है इसके बारे में, हिस्ट्री से ज्योग्राफी से कहाँ से कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। पहले इससे बात कर लेते हैं 67वीं बीपीएससी में प्रश्नों का विश्लेषण। देखिए हिस्ट्री में, अब मैं वैसे तो पहले ही बता चुका हूँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देख लीजिए हिस्ट्री में 30 या 30 से प्लस क्वेश्चन जरूर आएंगे यहाँ से। ज्योग्राफी में 20 ये टारगेट चलेंगे। इकोनॉमी में 10 या 15 के बीच में होगा। पॉलिटी में यही 10 और 15 के बीच में क्वेश्चन रहते हैं। साइंस से 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन रहेंगे। करंट में आप 25 से 30 के बीच में समझ लें इस क्वेश्चन रहेंगे। बिहार से यदि ओनली बिहार की बात करें तो आपको 15 से 25 के बीच में क्वेश्चन रहते हैं। यदि बिहार में आप, जैसे मैं पीछे 2 मिनट पहले समझाया हूँ, तो उस तरह से काउंट किया जाए तो 40 से 50 क्वेश्चन बिहार से होंगे। मैथ से 10 क्वेश्चन होंगे।
ये जो है 67वीं बीपीएससी में आपके क्वेश्चंस रहने की संभावना है और इसे टारगेट करके आपको पढ़ना है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमारा बेस्ट प्लानिंग क्या होगा, उसमें भी खास करके हम किस टॉपिक को पढ़ें कि यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाएं। अभी अभी जो 67वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है और कुछ दिन बाद इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। हम खास करके उसी बीपीएससी मतलब 67वीं बीपीएससी की बात करेंगे। हम पिछले 4 वर्षों के क्वेश्चंस के पैटर्न को देखेंगे और उसके अनुसार हम एनालिसिस करेंगे कि हमें किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए या किस टॉपिक को नहीं। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना चुका हूं कि किस सब्जेक्ट से बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो आपके सामने हैं। इसका वीडियो पहले से बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे खास करके हिस्ट्री की। हिस्ट्री में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पिछले 4 एग्ज़ाम में बीपीएससी में पूछे गए हैं और हमारी 67वीं एग्ज़ाम जो होने वाली हैं उसमें किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है और बहुत कुछ आपको पढ़ना भी है। लेकिन हम यदि ये फिल्टर कर पाएँ कि हमें क्या पढ़ना है और उनमें से क्या नहीं पढ़ना है, तो आधा सक्सेस हमें वहीं मिल जाता है। तो यहाँ पर हम यही फिल्टर करेंगे कि हमें किस टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक को छोड़ देना है, वो भी इतिहास में, हिस्ट्री में। और अभी हम बात करेंगे आधुनिक भारत की, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पिछले 4 एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और पहले हम हिस्ट्री की, फिर ज्योग्राफी की, फिर पॉलिटी की, हम अलग अलग सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज देखेंगे कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं, फर्स्ट टॉपिक है भारत में यूरोपीय व्यापारी के कंपनियों का आगमन। भारत में जो यूरोपीय व्यापारी कंपनी आए थे वहाँ से क्वेश्चंस देखिए 62वीं 60 से 62वीं में तो नहीं, लेकिन 63वीं में 1 और 64वीं में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 65वीं में 1 भी क्वेश्चंस नहीं है, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरा है ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक। यहाँ से 60 से 62वीं में 1 क्वेश्चन है, 63वीं में 3 क्वेश्चन हैं, 64वीं में 1 हैं, 65वीं में 1 हैं। तो आप समझ लें कि ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपकी 67वीं बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है जनजातीय या किसान आंदोलन। इससे भी हर बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 60 से 62वीं में 4, 63वीं में 1, 64वीं में 3 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ से देखिए आपको 63वीं और 64वीं में 1-1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं 1857 का आंदोलन। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यहाँ से 60 से 62वीं में 1 क्वेश्चन, 63वीं में नहीं पूछे गए हैं, 64वीं में 2 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्रांतिकारी गतिविधियाँ, यहाँ से 3 क्वेश्चन 60 से 62वीं में, 63वीं में 1, 64वीं में 2 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो आप उसे VVI कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ से 60 से 62वीं में 7 क्वेश्चन, 63वीं में 6, 64वीं में 1 और 65वीं में तो 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से। गवर्नर जनरल और उसके कार्य, यहाँ से 60 से 62वीं में 2 और 65वीं में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जबकि श्रमिक आंदोलन से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। कांग्रेस अधिवेशन से 60 से 62वीं को छोड़कर 63वीं, 64वीं और 65वीं में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब
विभिन्न संस्थाएं और उसके संगठन या संगठन, इनसे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 60 से 62वीं में 4, 63वीं में 2, 64वीं में 2 और 65वीं में 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। पत्र पत्रिका, समाचार पत्र और पुस्तक, जैसे कि कौन सी पुस्तक के राइटर कौन है, समाचार पत्र के प्रकाशक कौन है, या कौन सी पत्र पत्रिका किसने लिखी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी हर बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 60 से 62वीं में 2, 63वीं में 1, 64वीं में 3 और 65वीं में 3। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये सभी चैप्टर जो आधुनिक भारत से लिए गए हैं वो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन सभी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। यदि आपको टाइम कम पड़ रहा हो या आप यदि फर्स्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़ना है जहाँ से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये देख लीजिए और ये देख लीजिए आप यहाँ ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ और जनजाति और किसान आंदोलन, इन दोनों को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं नीचे इन दो टॉपिक को जहाँ से बहुत मात्रा में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्रांतिकारी गतिविधियाँ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन। इसके बाद 4 ये होगा टॉपिक और 2 ये विभिन्न संस्थाएं और उसके संगठन और पत्रिका और समाचार पत्र और पुस्तक। इन 6 टॉपिक को आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। हो सके तो और चैप्टर ना भी पढ़े, छोड़ दिए हो तो चलेगा। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत से जनरली बीपीएससी में कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर भी हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गुलाम वंश से मध्यकालीन भारत का टॉपिक है, जिसे 60 से 62वीं में 3 और 63वीं में 1 क्वेश्चन। खिलजी वंश से 64वीं में 2 क्वेश्चन ओनली। तुगलक वंश से 65वीं में 1 क्वेश्चन ओनली। जबकि सैयद वंश से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं और लोधी वंश से 64वीं में 1 क्वेश्चन। मुगल वंश देखें यहाँ, मुगल वंश से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल वंश से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 60 से 62वीं में 1, 63वीं में 1, 64वीं में 1 और 65वीं में 2 क्वेश्चन। मराठा से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। दक्षिण भारत के इतिहास से 60 से 62वीं में 2 और 63वीं में 1। भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन से 60 से 62वीं में 1 और 64वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए मध्यकालीन लेखक एवं उसकी रचनाएं। अब देखिए फिर यही बुक और राइटर से रिलेटेड हो गया, इससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर साल। तो कहने का मतलब 60 से 62वीं में 2, 63वीं में 1, 64वीं में 1 और 65वीं में 1 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब बुक और राइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से एक तो करंट अफेयर से जो करंट में जो बुक छपते हैं उसके राइटर और के बारे में भी पूछे जाते हैं। साथ साथ जो हिस्ट्री में जो पुराने बुक और राइटर हैं उनसे भी आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिए एक्चुअली याद रखेंगे जितनी टॉपिक दिए हुए सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सारे पढ़ना है। यदि आपको कम टाइम है या पहले पढ़ना चाहते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप देख लीजिए एक ये जो है जहाँ से हर साल पूछे जाते हैं मुगल काल से, और दूसरा आपके पास है बुक और राइटर से। इन दोनों को आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। अब बुक और राइटर से कोई टॉपिक आपको मिलेंगे नहीं, वो तो आपको जो भी पुरानी बुक है और उसके राइटर है उसे आपको रट के जाना है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत। यहाँ से भी अपेक्षाकृत बीपीएससी में कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से 60 से 62वीं में 1 और 63वीं में 1, जबकि अंग्रेजी के एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। वैदिक काल से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। महाजनपद से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। जबकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से 63वीं में 1 और 64वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मौर्य काल से 62वीं में 60 से 62वीं में 2, 63वीं में 4, 64वीं में 1 और 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुप्त काल से 60 से 62वीं में 1, 63वीं में 1 और 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुप्तोत्तर काल से 60 से 62वीं में 3 और 64वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ भी आपके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जबकि यदि मुख्य रूप से फर्स्ट बार यदि आपको पहले पढ़ना है तो पहले आपको मौर्य काल के बारे में पढ़ना होगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है।
मौर्य काल को पढ़ने से आपको दो फायदा, एक तो मौर्य काल में जो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसकी आपके पास नॉलेज हो जाएंगे, साथ ही बिहार जीके जो बिहार सामान्य ज्ञान जहाँ से बीपीएससी में बहुत सारे बारे बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी भी प्रिपरेशन हो जाएंगे, क्योंकि मौर्य काल पूरी तरह से बिहार के इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। भारत एवं विश्व के भूगोल के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टॉपिक को हमें जरूर पढ़ना है। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है जलवायु एवं मिट्टी। यहाँ 60 से 62वीं में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, जबकि 63वीं में 1, 64वीं में 3 और 65वीं में 1 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पठार, पर्वत, मैदान और दर्रा, इससे 60 से 62वीं में 1, 64वीं में 3 और 65वीं में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नदी, नगर और बांध, 60 से 62वीं में 3, 64वीं में 1 और 65वीं में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कृषि से 60 से 62वीं में 3, 63वीं में 2, 64वीं में 3 और 65वीं में 1 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। खनिज संसाधन से 60 से 62वीं में 3, 63वीं में 2, 64वीं में 2 और 65वीं में 1 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वन संसाधन से सिर्फ 65वीं बीपीएससी में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द्वीप, महाद्वीप, महासागर और मरुस्थल से रिलेटेड क्वेश्चंस में 60 से 62वीं में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 64वीं में 1 और 65वीं में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जनगणना से 3 क्वेश्चन 60 से 62वीं में, 3 क्वेश्चंस 63वीं में, 2 क्वेश्चंस 64वीं में और 3 क्वेश्चंस 65वीं एग्जाम में पूछे गए हैं। जनजाति से 65वीं में 1 क्वेश्चन ओनली पूछे गए हैं। देश और उसके राजधानी से रिलेटेड 60 से 62वीं में 1, 63वीं में नहीं पूछे गए हैं, 64वीं में 1 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भू आकृति प्लेट से 60 से 62वीं में 1 और 63वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब संरचना या ऊर्जा संसाधन से किसी में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। उद्योग से 4 क्वेश्चन 60 से 62वीं में, 63वीं में 1, 64वीं में 1 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन ओनली 63वीं में 1 पूछे गए हैं। परिवहन से 60 से 62वीं में 2 और 63वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सौर मंडल से एक भी क्वेश्चन अभी तक इन चारों एग्जामों में नहीं पूछे गए हैं। अब हम बात करें कि इनमें से इम्पोर्टेंट कौन सा टॉपिक है या कौन सा चैप्टर है, तो पहले तो सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आपको यदि पढ़ना है तो सभी पढ़ेंगे। यदि आपके पास टाइम कम हो या पहले किसे पढ़ें इसके निर्णय लेना है, तो आपके लिए जो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, चैप्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है आपके पास कृषि का, जहाँ से सभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरा है खनिज संसाधन, यहाँ से भी हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जनगणना से। जनगणना आप जरूर देख के जाएंगे, भारत की जनगणना और स्पेशली बिहार की भी जनगणना, दोनों जगह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक और टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है उद्योग। यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछकर जरूर पूछेंगे, इसलिए उसे आप जरूर पढ़ के जाएंगे। यदि ये चारों टॉपिक आपको कवर हो जाता है, फिर उन सभी टॉपिक को आप क्वेश्चंस पूछेंगे, पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ख़ास करके 65वीं एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी एक नया पैटर्न देखेंगे, कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चंस भी 65वीं में जरूर पूछे गए, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से। तो यही हमारा आज की चर्चा की विषय थी कि ज्योग्राफी में किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसे हमें सबसे पहले पढ़ना है, किसे बाद में पढ़ना है या किसे नहीं पढ़ना है। तो अब चाहे तो उन सब्जेक्ट को, उन टॉपिक को छोड़ दें जिससे एक भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं या इसके अलावे बुक में कोई टॉपिक दिया हुआ है। इंडियन पॉलिटी के जो फर्स्ट चैप्टर है यह प्रस्तावना, यहाँ से 60 से 62वीं में 1 क्वेश्चन तो पूछे गए थे, लेकिन उसके बाद नहीं पूछे गए हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं एवं स्रोत, वो 60 से 62वीं में 1 और 63वीं में 1 पूछे गए हैं। उसके बाद 64वीं 65वीं में नहीं पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन से। फिर बात करते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र, यहाँ से किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। मौलिक अधिकार से 60 से 62वीं में 1 और 65वीं में भी 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से 4 से 62वीं में सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ बात करते हैं कार्यपालिका, यहाँ से 60 से 62वीं में 1,
63वीं में 2, 64वीं में 3 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। विधायिका से 60 से 62वीं में 3, 63वीं में 3, 64वीं में 1 और 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। न्यायपालिका से 60 से 62वीं में 1, 63वीं में 2 और 64वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। केंद्र एवं राज्य संबंध में 60 से 62वीं में 1 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंचायती राज से 60 से 62वीं में 1, 63वीं में 3 और 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद है संवैधानिक संस्थाएं, इससे 60 से 62वीं में 1, 64वीं में 4 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। संविधानेतर संस्थाएं में 63वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इससे 64वीं में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले या उसके बाद में अभी तक नहीं पूछे गए हैं। चुनाव एवं राजनीतिक दल, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 65वीं बीपीएससी में। अब बात करते हैं यहाँ दिए हुए टॉपिक जो भी है वो सभी इम्पोर्टेंट है। आपके पास टाइम है तो उन सभी को पढ़ना है। यदि आप सिर्फ कम टाइम हो या आप पहले पढ़ना चाहें किस टॉपिक को पढ़ें तो आपको स्टार्ट यहाँ से करनी है। आपको कार्यपालिका जरूर पढ़ना है कि यहाँ से सभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद विधायिका पढ़ना है और उसके बाद न्यायपालिका पढ़ना है। न्यायपालिका सिर्फ 64-65वीं में छोड़कर और सभी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन तीनों को पहले आपको पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टॉपिक है अभी के लिए इस 67वीं बीपीएससी के लिए खास करके, यह पंचायती राज। यहाँ से 64वीं में छोड़ करके हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और इस बार 67वीं बीपीएससी में यहाँ से 100% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, आपके प्री में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसकी मुख्य वजह आप जानते हैं कि बिहार में अभी पंचायती चुनाव हो रहे हैं और पंचायती चुनाव के वजह से ही आपका एग्ज़ाम 12 दिसंबर को नहीं हो रहा है। तो आप समझ जाएं कि पंचायती चुनाव से, पंचायत का जो चुनाव हो रहा है उससे रिलेटेड, पंचायती राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बीपीएससी में, कहने का मतलब आपके 67वीं बीपीएससी में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को भी आप बहुत ही ध्यान से पढ़ करके जाएंगे। उसके बाद टाइम मिले तो अदर टॉपिक को भी आप स्टडी करके जाएंगे। अब उन सभी टॉपिक को स्टडी कैसे करना है उसके बारे में मैं एक वीडियो आगे लेकर के आऊँगा कि हम जिस टॉपिक के नाम बता रहे हैं उस टॉपिक को हम कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। ये तो पहली बात थी कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है हर एक टॉपिक के, हर जैसे पॉलिटी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, तो आप उसे पढ़ना कहाँ से हैं और कितने पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था से कि या भारतीय अर्थव्यवस्था के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक है भारत में आयोजन, पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग और नीति आयोग। यहाँ से क्वेश्चंस सभी बीपीएससी में पूछे गए हैं अब तक। 60 से 62वीं बीपीएससी में 3, 63वीं में 1, 64वीं में 3 और 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग से 60 से 62वीं में 1, 63वीं में 2, 64वीं में 1 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रीय आय से 63वीं में 2 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय कृषि से 60 से 62वीं में 1 भी नहीं, 63वीं में 2, 64वीं में 2 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सार्वजनिक वित्त से 63वीं में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। गरीबी एवं बेरोजगारी से 63वीं में 1, 64वीं में 1 और 65वीं में भी 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम, इससे 64वीं में 3 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट, इससे 3 क्वेश्चन 60 से 62वीं में, 1 क्वेश्चन 63वीं में, 64वीं में 1 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैदेशिक क्षेत्र, वैश्विक संगठन, व्यापार, भुगतान संतुलन, इससे सिर्फ 63वीं में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चंस, जिस दिए हुए टॉपिक सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं। आपके पास टाइम हो तो आपको इन सभी टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। यदि आपके पास टाइम कम पढ़ रहे हैं या आप स्टार्टिंग में चाहते हैं कि हम उस टॉपिक को पहले पढ़ें जहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आएंगे,
तो आप पहले इन दोनों टॉपिक को पढ़ें। भारत में आयोजनाएँ, जिसमें पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में यहाँ से इसे ज़रूर पढ़ें। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में पढ़ें। उसके बाद आपके पास टाइम मिले तो भारतीय कृषि, देखिए भारतीय कृषि से ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछे गए थे और पॉलिटी में भी, तो इसे आपको पढ़ना है। उसके बाद गरीबी एवं बेरोजगारी, यहाँ से इसे भी पढ़ना है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ने से, जो भी आर्थिक सर्वेक्षण हर साल आता है उस आर्थिक सर्वेक्षण को आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, जहाँ से करंट अफेयर्स के मामले में भी आपको मदद मिलेंगे। और देख रहे इकोनॉमी के टर्म भी, इकोनॉमी से पूछे गए क्वेश्चंस भी आपको यहीं से मिलेंगे। तो इन 4 टॉपिक को आपको सबसे पहले पढ़ के जाना चाहिए, एग्जाम देने से पहले ज़रूर पढ़ना चाहिए और ये चारों पढ़ के तो ज़रूर जाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप 50 से 60% क्वेश्चंस ईजिली कर पाएंगे, इसमें बिना किसी रुकावट की, सिर्फ इन क्वेश्चंस को पढ़ करके। और यदि आपको इससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो आपको कुछ और टॉपिक, जहाँ से याद रखेंगे 65वीं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सिर्फ उस टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है। तो आप देख लीजिए, यदि आप सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो यदि 15 क्वेश्चंस पूछते हैं पॉलिटी से, इकोनॉमी से, यहाँ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो 15 में से 7-8 क्वेश्चन सिर्फ 4 टॉपिक से आप कर लेंगे। यदि आप 6 करके जाते हैं तो 10-12 क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। तो देखिए इतना टॉपिक तो आपको करके जाना ही चाहिए। चलिए हम अब आगे बात करते हैं अगले वीडियो में विज्ञान, सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसको किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। फिर हम लास्ट में बताएंगे कहाँ से पढ़ना है सामान्य विज्ञान के बारे में, जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस में भी खास करके पहले बात करेंगे फिजिक्स की, भौतिकी की। इसमें मात्रक और विमा से क्वेश्चंस 64वीं में 3 और 65वीं में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर आगे बात करते हैं गति से, कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। ध्वनि से सिर्फ 65वीं में जाकर के 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उष्मा से 64वीं में 1 और 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रकाश से 1 क्वेश्चन 63वीं में, 64वीं में 2 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। विद्युत से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 65वीं में, 64वीं में और 1 क्वेश्चन 65वीं में। महत्वपूर्ण उपकरण और औसत के कार्य से 64 से 62वीं में 1 भी नहीं, 63वीं में 2, 64वीं में 1 और 65वीं में भी 1 क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए हैं। और अगर फिजिक्स की बात करें तो जो यहाँ दिए गए सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। यदि उनमें बात करें जाए उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पास हैं मात्राएँ एवं विमाएँ। उसे ज़रूर आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि 65वीं में 5 क्वेश्चन पूछ दिए थे। तो यदि आप उसे छोड़ते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी। सिर्फ 2 एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछ दिए हैं, 64वीं और 65वीं में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए यह प्रकाश है। प्रकाश को आपको सबसे पहले सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मान के चलना चाहिए। उसके बाद थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा विद्युत। यहाँ से भी 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। यदि उसके बाद हम बात करें तो उनके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट ये सभी टॉपिक होंगे यहाँ से, जिससे 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि देखिए फिजिक्स साइंस से जो भी क्वेश्चन यदि 25 से 30 क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो उनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 अलग अलग आपको सब्जेक्ट देखने को मिलता है, तो वहाँ से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आप बात करते हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की। उसमें परमाणु संरचना से 60 से 62वीं में 1, 63वीं में 1, 64वीं में 1 और 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पदार्थ की अवस्थाएं से 60 से 62वीं में 3, 63वीं में 1 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। धातु से 63वीं में 4 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अधातु से 60 से 62वीं में 1 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। विलयन से 64वीं में 1 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अम्ल, क्षार और लवण से 60 से 62वीं में 1 और 63वीं में 3। महत्वपूर्ण रासायनिक, यौगिक एवं मूसक के उपयोग से 60 से 62वीं में 2 और 63वीं में 4 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण से 2 क्वेश्चन 60 से 62वीं में, 64वीं में 1 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ भी ये दिए गए 5-6 जो टॉपिक दिए हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की बात करें जिसे आपको ज़रूर पढ़ना है तो ये है परमाणु संरचना।
उसे आप जरूर पढ़ के जाएंगे। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो है पदार्थ की अवस्थाएं, जहाँ से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ 2 एग्जाम में 3-3 क्वेश्चन पूछ दिए हैं और 65वीं में भी पूछे गए हैं। कार्बन एवं उसका अपरूप, इसे भी पढ़ के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो बात करें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो ये आपके महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक ऊर्जा के उपयोग, ये भी आपको पढ़ करके यहाँ से जाना है। उसके बाद पर्यावरणीय प्रदूषण, इसे 2 वजह से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके सभी एग्जाम में 63वीं छोड़ करके यह पूछे गए क्वेश्चन यहाँ से हैं। दूसरी चीज़, पर्यावरण से रिलेटेड अभी के टाइम में करंट अफेयर्स भी ढेर हैं, क्योंकि हर देश या कहे तो हर इंसान अब पर्यावरण के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो जिसके वजह से यह पर्यावरण का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर्स के व्यू से भी और केमिस्ट्री के व्यू से भी। तो इन टॉपिक को आपको ज़रूर पढ़ना है। फिर हम आगे बात करते हैं जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की। बायोलॉजी में जंतु एवं पादपों का वर्गीकरण, यहाँ से 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछे गए। कोशिका से 60 से 62वीं में 1, 64वीं में 3 और 65वीं में 1 क्वेश्चन हैं। रक्त परिसंरचना तंत्र से 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पाचन तंत्र से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तंत्रिका तंत्र से 64वीं में 1 और 65वीं में 1 हैं। अनुवंशिका से 1 क्वेश्चन ओनली पूछे गए हैं 63वीं में। पोषण, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन आदि से 6 क्वेश्चन 60 से 62वीं में पूछ दिए गए हैं। 63वीं में 1 और 64वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रोग और उसके कारण से 60 से 62वीं में 1, 64वीं में 2 और 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हार्मोन एवं एंजाइम से 2 क्वेश्चन 60 से 62वीं में, 63वीं में 1 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ भी दिए गए ये भी 5-6 जो भी टॉपिक हैं, जो भी चैप्टर है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। खास करके बात किया जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट से, तो वेरी इंपॉर्टेंट वो सभी टॉपिक हैं जहाँ से 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही टॉपिक है, इसलिए सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन ही पीछे जाते हैं तीनों मिला करके। तो कोशिका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, सबसे पहले उन्हें हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आपके लिए विटामिन्स, ये पोषण से रिलेटेड, यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन 64-65 में तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन 8 क्वेश्चन से 3 एग्जाम में सिर्फ पूछे गए हैं। उसके बाद ये दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक रोग एवं कारण से, अब जो हार्मोन एंजाइम से। रोग और उसके कारण के वजह 2 हैं। एक तो एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं लगभग सभी एग्जामों में 63वीं को छोड़ करके, और दूसरी अभी कोविड-19 की वजह से ये रोग एवं उसके कारण रोग बहुत ही फेमस हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा है। और हार्मोन एवं एंजाइम से भी क्वेश्चंस 64वीं को छोड़ करके सभी बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को आपको पढ़ करके जरूर जाना है। बिहार के किस किस सब्जेक्ट से, मतलब बिहार विशेष के किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उन सब्जेक्ट के किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उसके बारे में आज जानेंगे, जिससे हमारे 67वीं बीपीएससी की प्रिपरेशन में मदद मिले और हम एनालिसिस कर पाएँ कि 67वीं बीपीएससी में किस मुख्य टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक को छोड़ देना है, जिससे हम कम से कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर सकें और हम 115 प्लस मार्क्स स्कोर कर लें, जिससे हमारा प्री ईजिली कंप्लीट हो जाए या क्लियर हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं बिहार विशेष से। बिहार विशेष में हिस्ट्री से, बिहार के इतिहास से 60 से 62वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 63वीं में 11, 64वीं में 13 और 65वीं में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। बिहार का भूगोल से 60 से 62वीं में 5, 63वीं में 9, 64वीं में 5 और 65वीं में भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार की जनगणना से 60 से 62वीं में 1, 64वीं में 4 और 65वीं में 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बिहार समसामयिकी मतलब बिहार करंट अफेयर से 60 से 62वीं में 5, 63वीं में 2, 64वीं में 9 और 65वीं में 8 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट से 64वीं में 4 और 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जान लीजिए बिहार आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि हम बात करें
पैंसठवीं बीपीएससी में हम बिहार से पूछे गए क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यह टोटल 27 क्वेश्चंस होते हैं। यदि हम 64वीं बीपीएससी में बात करते हैं बिहार से पूछे गए क्वेश्चंस को तो यह 35 क्वेश्चंस हैं। यदि आपको एवरेज भी देखना है तो यह 30-35 मतलब 30-32 मार्क्स का एवरेज क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे जाने लगे हैं। और 66वीं बीपीएससी में भी वैसे ही 30-32 क्वेश्चंस के आसपास पूछे गए थे। तो यदि आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिहार के सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसे आपको ज़रूर पढ़ना है। खास करके जिस दिए गए हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको ये दोनों टॉपिक, ज्योग्राफी में ही जनगणना भी आ जाएंगे, जनगणना और करंट अफेयर्स। इन चारों पांचों टॉपिक को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको स्टडी करना है। और आपको लगा होगा कि ये स्टार का क्या मतलब है। स्टार का मतलब ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार विशेष से संबंधित प्रश्न विभिन्न विषयों के अध्यायवार विश्लेषण में शामिल हैं। कहने का मतलब जो हम पहले आपको टॉपिक बता चुके हैं साइंस की, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का, कहने का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यह क्वेश्चंस यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। मतलब ये है कि हिस्ट्री से जो 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 64वीं में, 9 क्वेश्चंस 65वीं में, तो ये 9 क्वेश्चंस वो 9 क्वेश्चंस है जिसका एंट्री आपको हिस्ट्री के टॉपिक में कर दिया गया है। जैसे हिस्ट्री में आपको मगध से क्वेश्चंस या मौर्य वंश से मान लीजिए 4 क्वेश्चंस पूछे थे, तो ये 4 क्वेश्चंस बिहार में भी काउंट हुए हैं। इस स्टार का मतलब ये है। ये नहीं है कि हिस्ट्री के जो 4 क्वेश्चन हम आपको हिस्ट्री में दिखाया, जब मान लीजिए मौर्य वंश से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये मौर्य वंश के इतिहास से जो 4 क्वेश्चन थे ये अलग थे और यहाँ पर जो 9 है अलग है। नहीं, 4 वही है और 5 अलग अलग टॉपिक से बिहार से होंगे, टोटल 9 है। तो इस स्टार का ये मतलब है। करंट अफेयर्स के किन किन टॉपिक से बीपीएससी के पिछले एग्जामों में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किन इम्पोर्टेंट टॉपिक का हमें 67वीं बीपीएससी के लिए स्टडी करना चाहिए और किन टॉपिक को हमें छोड़ देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का फर्स्ट तरीका ही यही है कि आपको ये फिल्टर कर लेना चाहिए कि कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए और किसे आपको छोड़ देना चाहिए। तो चलिए हम यहीं पर फिल्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो फिल्टर करने के लिए हमारा फर्स्ट उद्देश्य है पहले ये देख लें कि किस टॉपिक से बीपीएससी के पिछले एग्जामों में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, समसामयिक, आर्थिक, राजनीतिक। इससे 4 क्वेश्चन 60 से 62वीं में पूछे गए हैं, 63वीं में 2, 64वीं में 4 और 65वीं में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रमुख नियुक्तियाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 60 से 62वीं में 3, 63वीं में 1, 64वीं में 1 और 65वीं में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान से 2 क्वेश्चन 60 से 62वीं में, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 63वीं में, 64वीं में 1 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सूचकांक एवं रिपोर्ट से 1 क्वेश्चन 60 से 62वीं में, 3 63वीं में, 3 64वीं में, 65वीं में क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे थे। योजनाएं एवं कार्यक्रम से 5 क्वेश्चन 60 से 62वीं में, 4 63वीं में, 8 पूछे गए थे 64वीं में और 2 क्वेश्चन 65वीं में। सैन्य अभ्यास से 1 क्वेश्चन 60 से 62, 1 क्वेश्चन 63वीं, 1 क्वेश्चन 64वीं में। खेल कार्यक्रम से 7 क्वेश्चन 60 से 62वीं, 1 63वीं, 3 64वीं और 3 65वीं में। ऐप एवं पोर्टल से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे 63वीं में। महत्वपूर्ण दिवस एवं उसके विषय से 1 क्वेश्चन 63वीं में और 2 क्वेश्चन 65वीं में। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। और प्रमुख पुस्तकें और उसके लेखक से 1 क्वेश्चन 60 से 62वीं में, 1 क्वेश्चन 63वीं में, 64वीं में और 2 क्वेश्चन 65वीं में। और यहाँ की बात करें तो हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चंस बुक और राइटर से पूछे गए हैं। तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठक एवं सम्मेलन
से भी हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 60 से 62वीं में 1, 63वीं में 7, 64वीं में 3 और 65वीं में 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। GI टैग से एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। विविध से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये भी 3 क्वेश्चन 60 से 62वीं, 3 क्वेश्चन 63वीं, 6 क्वेश्चन 64वीं और 3 क्वेश्चन 65वीं में। यदि इंपॉर्टेंट की बात किया जाए, इनमें से ओवरऑल तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। यदि आपके पास टाइम कम हो या आप चाहते हैं कि हम उन टॉपिक से ही पढ़ना स्टार्ट करें जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये तो आपके लिए ही विविध मिसलेनियस है, उसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, जो ऊपर से ही देख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए ये 4 टॉपिक यहाँ से हम देख लें। इन 4 टॉपिक्स को ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। इन 4 टॉपिक में को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं दी हैं, प्रमुख नियुक्तियाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, साथ साथ सूचकांक और पोर्टल। किस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, उसमें फर्स्ट रैंकिंग पर कौन है, लास्ट रैंकिंग पर कौन है, ये चीज़ आपको देख करके जाना है। उसके बाद बात करते हैं इन दोनों को भी कहते हैं, इन तीनों चैप्टर को, इसमें योजनाएं एवं कार्यक्रम, सैन्य अभ्यास और खेल घटनाएं। इस पोर्टल को ना भी पढ़े तो चलेगा। महत्वपूर्ण दिवस और उसके विषय, इसे आप पढ़ेंगे ज़रूर बाद में टाइम मिले तो। इसके बाद हम बात करते हैं इन 2 टॉपिक की। इन टॉपिक में प्रमुख पुस्तकें और लेखक मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन और टोटल पूछे जाते हैं। फिर उसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठक एवं सम्मेलन से। तो यह हमारा जो वीडियो था, जो 3-4 छोटे वीडियो हुए हैं, जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट की बात किए हैं, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस किस एग्जाम में पूछे गए हैं, उनमें से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट थे जिसे हमें पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है किसे हमें छोड़ देना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर हम बातें किए हैं। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो टॉपिक हमें अभी इम्पॉर्टेंट लगा है उसको हम कहाँ से पढ़ें और कितनी लेवल तक पढ़ें, जिससे हमारा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूट पाए और हम अपने टारगेट 115+ मार्क्स तक पहुंच सके, जिससे हमारा प्री श्योर क्लियर हो जाए, इसमें कोई कंडीशन ना हो। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दें, और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।